18 साल पहले की कहानी पीएम मोदी ने सुनाई तो दुबई के डॉन को क्यों नहीं भाई। मुख्तार खुली जीप में लहराता था हथियार, लाल बत्ती से करता था किडनैपिंग सरेआम। जिस रोड पे मुख्तार ने लहराया था हथियार, उसी रोड पे योगी मोदी की ललकार। 18 साल में क्या क्या बदला ये गाजीपुर की जनता ने देखा, लाल बत्ती से मिट्टी तक। जब संसद में योगी रोए थे उस वक्त बीजेपी नहीं थी साथ, अब पीएम मोदी ने योगी के पोंछे आंसू। कहते हैं इंसान एक वक्त पे इतना कमजोर हो जाता है कि वो रो देता है। मर्द जब रोता है तो उसकी तकलीफ का अंदाजा लगाया जा सकता है। योगी शेर की तरह उस वक्त भी दहाड़ मारा करते थे, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो रोने लगे? किसने उन्हें इतना परेशान किया था? और साल 2007 में ऐसा क्या हुआ था कि मोदी को 18 साल बाद उस घटना का जिक्र करना पड़ा? जिस वक्त गुजरात में साल 2007 में सोनिया गांधी ने तत्कालीन गुजरात सीएम को खून का सौदागर कहा था, उसी वक्त यूपी में एक संत योगी आदित्यनाथ को भी इतना परेशान किया गया था कि वो संसद के भीतर फूट फूट के रोने लगे। उन्हें जेल में डाला गया, उन पर एक सरकार के इशारे पर जानलेवा हमला करवाया गया। 18 साल बाद उसी जगह पीएम मोदी रैली करते हैं, मंच पर योगी आदित्यनाथ मौजूद होते हैं। ये दो तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये उस वक्त का यूपी था जब लाल बत्ती में माफिया बैठा करते थे, अधिकारी माफियाओं के पैरों की धूल की तरह होते थे। संसद में जो योगी ने कहा था उसी कहानी से जुड़ी है नरेंद्र मोदी की ये बात। पहले योगी को सुनते हैं, फिर मोदी को सुनवाते हैं। 12 मार्च साल 2007 लोकसभा टेलीविजन पे दोपहर 12:11 का समय दिखता है। स्क्रीन पर योगी आदित्यनाथ, भगवाधारी योगी खड़े खड़े रो रहे हैं। अध्यक्ष शोभनाथ चटर्जी भी योगी की हौसला अफजाई करते हैं। वो कहते हैं, हाँ मैं आपका आदर करता हूँ, मैं इस मामले को देख रहा हूँ, हमें बताइए। लेकिन अपना दायां हाथ उठाकर कुछ बोलने की कोशिश योगी करते हैं, उनकी आवाज नहीं निकल पा रही है, बरबस आंसू आ रहे हैं, गला रूंधा जा रहा है। फिर किसी तरह खुद को संभालते हुए योगी कहते हैं, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। मतलब पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा? अगर सदन मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। ये छोड़िए, मैंने कोई महत्व नहीं रखता महोदय। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए। मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत। केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर आईएसआई और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा। मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाता रहा। इसलिए मेरे खिलाफ महोदय सारे के सारे मामले बनाए गए और बनाए जा रहे हैं। आखिर योगी के साथ ऐसा क्या हुआ था कि वो इस कदर टूट गए थे? एक सन्यासी और सांसद के साथ किसने क्या क्या किया था कि उनके आंसू थम नहीं रहे थे? ये तस्वीरें टेलीविजन के जरिए देश भर में वायरल हो गई। उस वक्त मुल्ला मुलायम के नाम से मशहूर हुए समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने जनवरी 2007 में मुहर्रम का जुलूस निकलवाया। उसी जुलूस के दौरान पत्थरबाजी हुई और जमकर बवाल भी मचा। मुलायम सरकार ने इसके लिए योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार ठहराया, उन्हें पकड़कर जेल भेज दिया। योगी उस वक्त भी गोरखपुर के सांसद थे। वो जेल से निकले और संसद सत्र में भाग लेने पहुंचे। योगी सदन में रोए, लेकिन फिर भी उस वक्त योगी पर किसी का ध्यान नहीं गया। लेकिन जब गाजीपुर की उसी जगह पीएम मोदी ने जाकर मुख्तार का नाम लिया तो सबको याद आया साल 2007 का ये किस्सा। साथियों,
सपा के दौर में यूपी में ये हाल था कि माफिया लाल बत्ती में घूमते थे, खुली जीप में कानून को चेतावनी देते थे, विरोधियों को खुलेआम गोलियों से भून दिया जाता था, दंगों को यूपी की पहचान बना दिया गया था। सपा की सरकार में हर महीने 2 से 3 बड़े दंगे होते थे। इसका नुकसान गरीबों को होता था, दुकानदारों को, कारोबारियों को, हर एक को होता था। अब योगी जी की सरकार में दंगे भी बंद है और दंगाई भी बंद है। साथियों, वोट के लिए, सत्ता के लिए सपा कांग्रेस वाले कुछ भी कर सकते हैं। सपा के शहजादे ने कभी कहा था कि माफिया की एंट्री पर रोक लगाएंगे और फिर वो माफिया के चरणों में ही जाकर के बैठ गए। योगी को रुलाने का इशारा देने वाला नेता और हथियार लेकर लहराने वाला माफिया अब दोनों यूपी में नहीं है। योगी अब एक बड़े नेता है। योगी की जगह लेने वाला हाल फिलहाल में कोई दूर दूर दिखाई नहीं देता। इसीलिए कहते हैं वक्त से कभी उलझना नहीं चाहिए। संसद में रोते देख देश के मुसलमानों ने योगी को गीदड़ तक कह दिया था। आज दुनिया को पता है यूपी में एक शेर के आगे गीदड़ कौन बन जाता है।